बहन जी नमस्कार। नमस्कार सत साहब जी। बहन जी क्या शुभ नाम है आपका? कोमल दासी। बहन जी कहाँ से आए आप? जिला करनाल, तहसील निगदू। तो बहन जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे। शेरा वाली माता दुर्गा की मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी और ठाकुर जी को बहुत नहला के सुबह उनको कपड़े डला के कच्चे दूध में पालने में झुलाती थी। तो बहन जी जो ब्रह्मा विष्णु महेश की ठाकुर जी की शेरा वाली माता की आप भक्ति करते थे, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? हमें कुछ भी लाभ नहीं मिला, कुछ भी किसी प्रकार का भी। मैं बचपन से ही मेरी आंखों के सामने 7 साल की थी मेरी मम्मी को काट दिया था। उसी कमरे में ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीरें लगी थी। बहुत बचपन से ही मैं सवाल जवाब करती थी, क्या भगवान आपके सामने ऐसा काम हो सकता है? मेरी मम्मी को काट दिया। मेरी मम्मी हाथ जोड़ती रही, मुझे मत मारो। वो भी नवरात्रे के दिन थे, पहला नवरात्रा था। नवरात्रे वाले दिन मेरी मम्मी को मार दिया। तब से हमारा विश्वास उठ गया था भगवान के ऊपर से। तो बहन जी आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? 2005 में हमारे घर में पंजाब केसरी अखबार आई। अखबार के पहले पन्ने पर लिखा हुआ था, जागो रे परमेश्वर के चाहने वालों, आ चुका है जगत का तारनहार। तो ये हेडलाइन पढ़ के मेरे हस्बैंड बोले, भी ये देखो कितनी अच्छी लाइन है और कौन सा ऐसा जगाने के लिए हमारे को आया है। और क्वेश्चन दिए हुए थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ। तो ये बचपन से ही सवाल उठ रहे थे भगवानों के प्रति। लेकिन इन सभी सवालों के जवाब हमने 2-3 किस्त पढ़ी, तब किस्तों में सत्संग आता था। तो वो पढ़ के मेरे हस्बैंड बोले, मैं नाम लेने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, आप नाम कैसे लोगे? आप तो बीड़ी पीते हो, ये संत तो बीड़ी के लिए स्पेशली मना कर रहे हैं और ये नियम भी, आप शराब भी पीते हो। बोले कोई बात नहीं, मैं एक बार जाऊँगा तो ज़रूर। ये नाम लेने के लिए आए, गुरुजी से नाम लिया। नाम लेने से पहले ही इनको घर में गुरुजी ने नामदान दे दिया था सपने में। जैसे सपने में दिया वैसे का वैसे इन्होंने करौंथा आश्रम में देखा। फिर इन्होंने बताया भी मैंने गुरुजी से नामदान ले लिया, बहुत खुश होके आए। अमृत जल की शीशी और प्रसाद दिया गुरुजी ने मिश्री का। उसके बाद इन्होंने बीड़ी और मांस तंबाकू सब कुछ छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड के बाद मैंने लिया था नाम। तो बहन जी जो भक्ति जो नामदान आपके पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिया है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? हमें इतना लाभ मिला कि हमने अपनी कुंडलियाँ बनवाई हुई थी, मेरे हस्बैंड ने भी और मैंने भी। उस कुंडली में ये बता रखा था हमारे को ज्योतिषी ने भी, आपके भाग में कुछ भी सुख नहीं है, आप सारी ज़िंदगी निर्धन ही रहोगे, आपके भाग में 1 रुपये का भी सुख नहीं है, दूसरों के आगे हाथ पसारोगे। और मेरी आयु भी 27 साल से ऊपर नहीं थी। आज मेरे को 33वां साल लगा हुआ है और मैं गुरु महाराज जी की कृपा से आज जीवित हूँ, उनकी दया से। और हमारे घर में इतने सुख हैं कि इतने हम गरीब थे कि हमारे गुरुदेव जी ने नाम लेने के बाद कहा था देसी घी की जोत जलानी है, और हमारे पास धूप के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो गुरुजी ने अपनी दया, सीडी वगैरह का कुछ भी माध्यम नहीं था। आज मालिक की दया से घर में सब सुख है। बहन जी भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे आप पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की, ठाकुर जी की, दुर्गा जी की भक्ति करते थे और जो लोग आज भी वो भक्तियाँ करते हैं, उस भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर सतलोक के मालिक खुद आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। इनसे ऊपर कोई भी संत, कोई भी परमात्मा इस पृथ्वी पर नहीं है। मेरी दादी और मेरे पिताजी राधा स्वामी परिवार से हैं और मेरे को बहुत कहते थे भी बेटा इधर से नाम लेना, लेकिन मुझे उनका सत्संग ही अच्छा नहीं लगा था। गुरुजी का सत्संग सुनते ही रोम रोम खड़े हो गए। ऐसी मालिक की दया हुई। इनके अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी का ज्ञान नहीं अच्छा लगता। और ये पूर्ण परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु में इससे भी ऊपर है। तो साधक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। इनसे ऊपर कोई भी संत नहीं है पूरी पृथ्वी पर। धन्यवाद बहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।